हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखिए, मंडे के लिए हमारा क्या डिस्कशन था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता है तो हमारा जो सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा डाउन साइड में शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बोला था कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में वॉल्यूम्स ज़्यादा रहते हैं, जिसके कारण वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, तो उसकी वजह से सपोर्ट जोन थोड़ा सा आपको डाउन साइड में पुश होता हुआ दिख जाएगा। तो मार्केट ऐसे अगर आपको ब्रेकडाउन दिखाई दे तो आपको डाउन साइड का प्ले नहीं करना है, बल्कि आपको जब भी मार्केट 425 या 380 के जोन में आएगा तो वहाँ पे अगर मार्केट टाइम बिता के अगर अपसाइड का कुछ यहाँ पे बुलिश पैटर्न दिखाता है तो आप अपसाइड का प्ले कर सकते हो। तो जैसा हमारा डिस्कशन था, लगभग मार्केट ने वैसा ही यहाँ पे बिहेव किया। सुबह मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे डाउन साइड आके फिर से थोड़ा लगभग अपसाइड में चला भी गया, पर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। फिर डाउन साइड आ गया मार्केट और डाउन साइड आने के बाद लगभग 425 के आसपास में मार्केट ने यहाँ से टाइम बिताने का कोशिश किया। यहाँ पे टाइम बिताया और 1 घंटे के आसपास यहाँ पे टाइम बिताया, 1 घंटे से ज़्यादा ही टाइम बिताया और फाइनली ये कैंडल में ब्रेकआउट दिया और यहाँ से सीधा मार्केट 800 तक, आपको मैंने टारगेट बोले थे तो लगभग 800 के ऊपर तक मार्केट चला गया है, लेकिन आपका 800 तक का यहाँ पे फर्स्ट टारगेट था और 800 के बाद में सेकंड टारगेट आपका 45,000 के आसपास था। तो लगभग मार्केट ने आपको अच्छा खासा यहाँ पे मुंह दे दिया है। तो अभी क्या डिस्कशन रहेगा हमारा कल के लिए, देखिए सेम, अगर ये तो अभी यहीं पे एक्सपायर हो जाएगा, अभी लाइव मार्केट चल रहा है तो ये तो सेम यहीं पे एक्सपायर हो जाएगा 750 और 800 के बीच में कहीं भी। तो अगर कल मार्केट इसी जोन में अगर ओपन होता है, जो जोन आपका निकल के आता है ये वाला नीचे का 44,600, और अपसाइड में देखिए ये वाला आपका जोन आता है 45,000 और 900 800, ये जो जोन है ना अभी है यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है आपका, ये वाला आपका थोड़ा रेजिस्टेंस जोन है 45,000 का। तो अगर इसके बीच में अगर मार्केट ओपन होता है आपका 600 और 800 के बीच में कहीं अगर मार्केट ओपन होता है तो उस केस में थोड़ा वेट करना है मार्केट को। अगर मार्केट वहाँ से अगर आपको शुरुआत में अगर अपसाइड में भागता हुआ दिख जाए तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस जोन पे आ जाएगा। तो जिन्होंने भी कैरी फॉरवर्ड वगैरह किया होगा तो वो लोग थोड़ा प्रॉफिट वगैरह बुक करेंगे, तो यहाँ से फिर से थोड़ा डाउन साइड आने की प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे कुछ ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे पैटर्न बनाया हुआ है। तो कल के दिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है 45,000 के ऊपर, वो भी थोड़ा यहाँ पे टाइम बिताने के बाद सेकंड हाफ में, कल सेकंड हाफ में 1:30-2 बजे के आसपास में अगर इसका ब्रेकआउट होता है अपसाइड में, तो उस केस में आपको अच्छे खासे अपसाइड के टारगेट मिल जाएंगे। पहला टारगेट आपका होगा 45,200 के आसपास, मतलब 180 पकड़ लो आप, 20 पॉइंट नीचे 150 180 के आसपास तक। और उसके बाद में ये ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर से आपका आ जाएगा 400 350 400 के ये वाले जोन में मार्केट आ जाएगा। तो इस तरीके के आपके टारगेट्स बनते हैं। आपको ड्रॉ कर देता हूँ, ये तो लगभग यही टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 150 से लेकर 180 के आसपास तक, अगर अपसाइड में ब्रेकआउट देता है तो। और अगर फिर से इसका भी अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आपका 380 के आसपास तक के टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हो। 380 ब्रेक करने के बाद फिर से 450 500 तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। बेसिकली आपके इस तरीके के टारगेट होने चाहिए। तो ये पैटर्न को थोड़ा ध्यान में रख के आपको ट्राई करना है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वन साइडेड गिर चुका है और गिरते हुए मार्केट में अगर ये पैटर्न बने तो ये पैटर्न अच्छा काम करता है। आपको बोला भी है टेक्निकल एनालिसिस में, तो इसका हमें यहाँ पे फायदा उठाना है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अपसाइड ज़्यादा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो उस केस में आप वहाँ पे प्ले कर सकते हो। आपका एसएल जो होगा ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आपका एकदम स्ट्रिक्ट एसएल होगा, आप 900 का एसएल लगा के भी चल सकते हो। तो उस एसएल के साथ आप बने रह सकते हो अपसाइड में, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद अगर कंसोलिडेट नहीं करता, अगर यहाँ से सीधा डाउन साइड आ जाता है, थोड़ा सा अपसाइड गया फिर डाउन साइड आ गया मॉर्निंग में ही, और मॉर्निंग में डाउन साइड आने के बाद अगर 600 के आसपास तक अगर आने के बाद कहीं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता के अगर अपसाइड का मूव अगर दिखाता है तो आप यहाँ पे 580 का एसएल लगा के या फिर उसके नीचे थोड़ा एसएल लगा के या फिर डेलो का जो भी होगा डेलो उसके नीचे एसएल लगा के आप अपसाइड का प्ले कर सकते हो। आपका पहला टारगेट आ जाएगा 44,900 के पास में 850 900, और उसके बाद में सेकंड टारगेट आपका 45,000 हो जाएगा। और 45,000 को ब्रेक करने के बाद आपका थर्ड टारगेट 45,180 150 180, और उसके बाद में आपको बता दिया है 45,000 350 380 और आपका 450, ये जो बड़े टारगेट निकल के आते हैं फिर, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ टारगेट्स है। अभी मेरे हिसाब से तो बैंक निफ्टी जो है आपका ये वीक में थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए, क्योंकि गिर चुका है बेसिकली। तो हो सकता है ये जो जोन है अभी सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से थोड़ा हल्का फुल्का बाउंस आपको देखने को मिले 45,500 के आसपास तक का आने वाले दिनों में यहाँ पे हल्का फुल्का आपको बाउंस देखने को मिले। देखिए, हमने कल ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते वक्त आपको बता दिया था कि यहाँ पे इन द मनी जाके पुट राइटर अभी भी बैठे हुए हैं, वो लोग एग्जिट नहीं किए हुए। तो ऐसा रियरली होता है कि एक तो कॉल राइटर अगर वहाँ पे पोजीशन बना के रखे तो बात अलग है, पर अगर पुट राइटर इन द मनी है तो इसमें काफ़ी जिगरा लगता है। जो भी इन द मनी पुट राइटर बैठे हुए थे तो हमें वहाँ से क्ल्यू मिल गया था कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड के लिए आ सकता है। तो देखिए, आज के दिन मार्केट अपसाइड के लिए आया भी। तो ये होता है ऑप्शन चेन का एनालिसिस। और बाकी डिस्कस कर लेते हैं फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट इसको डाउन साइड में अगर ये लेवल को तोड़ता है तो फिर भी हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि मॉर्निंग हावर में होता क्या आपको बता दिया, वॉल्यूम और वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, जिसके कारण क्या होता है सपोर्ट जहाँ पे लेना चाहिए वहाँ पे नहीं लेता मार्केट, थोड़ा सा सपोर्ट के नीचे भी स्लाइड हो जाता है। तो जिसके कारण यहाँ पे जाने के बाद मार्केट फिर से 400 425 यहाँ पे फिर से सपोर्ट जोन इसका निकल के आ जाता है। तो डाउन साइड का आपको वहाँ पे प्ले नहीं करना, क्योंकि रिस्क रिवार्ड आपका बनेगा नहीं। वहाँ पे मॉर्निंग में आपके पुट के प्राइसेस हाई होंगे और चलती ट्रेंड पकड़ने जाओगे तो मार्केट अगर हल्का सा भी अगर पाउस कर गया फिर रिवर्स हो गया तो आपको अच्छा खासा वहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो जिसके कारण चलती ट्रेंड पकड़ना नहीं है, मार्केट को आने देना है नीचे। और यही कई 2 सपोर्ट जोन है, यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट का पैटर्न बनाता है, डब्ल्यू पैटर्न वगैरह कुछ भी, तो उसके बाद में आप अपसाइड का प्ले कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लैट के केस में।
और सपोज अगर मार्केट आपका गैप अप होता है लेट्स सी 45,000 के ऊपर अगर गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद यहाँ पे नीचे अगर डाउन साइड में आता है मार्केट, डाउन साइड आने के बाद अगर तुरंत यहाँ पे विद कैंडल बना देता है, पहले 15 मिनट का कैंडल में मार्केट डाउन साइड आता है और क्लोजिंग उसका अप साइड में हो जाता है 45,000 के ऊपर ही, मतलब जहाँ पे ओपन हुआ ओपन के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है, अगर ग्रीन कैंडल बना देता है पहला गैप अप की केस में, तो उस केस में आप वो कैंडल का जो लो होगा, लो के नीचे एसएल लगा के दिन भर के लिए आपका ट्रेड जो है अपसाइड के लिए होल्ड कर सकते हो। मार्केट आपको अच्छे खासे यहाँ पे अपसाइड में टारगेट दे सकता है 45,200, उसके बाद में 225 निकालने के बाद मार्केट फिर से आपका 400-500 के जोन में वहाँ पे चला जाएगा, तो उसका पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। और लेट्स सी गैप अप होने के बाद अगर वहाँ पे जरा सा भी मार्केट सस्टेन नहीं करता, सीधा सीधा डाउन साइड टूट जाता है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप, अगर ऐसा कुछ सिनारियो दिख जाए तो आपको थोड़ा सा चलती ट्रेन यहाँ पे भी नहीं पकड़ना है, आपको थोड़ा सा पुल बैक के लिए वेट करना है कि मार्केट हल्का सा बाउंस करे, और बाउंस करने के बाद यही कहीं 45,000 के आसपास तक बाउंस करने के बाद अगर मार्केट डे के हाई को अगर नहीं ब्रेक करता और वैसे अगर डाउन साइड टूटना शुरू हो जाता है, तो आप वहाँ पे डे हाई के ऊपर ऐसे लगा के डाउन साइड के लिए आप प्ले कर सकते हो। आपके उस केस में टारगेट हो जाएंगे, फर्स्ट टारगेट आपका 750 के आसपास तक का, ये जो है ना ये जोन के आसपास तक का आपका कहीं फर्स्ट टारगेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, इसलिए फर्स्ट टारगेट ये बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद में सेकंड टारगेट आपका 44,625 का, और थर्ड टारगेट आपका आ जाएगा फिर 44,425 450 के आसपास तक का। तो इस तरीके के आपके डाउन साइड के टारगेट हो जाते हैं। और अगर मार्केट लेट्स से आपका अगर गैप डाउन हो जाता है, अच्छा खासा भी यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगा मार्केट का, और गैप डाउन आपका सपोज हो गया 44,600 से लेके 44,400, जो 200 पॉइंट्स की रेंज है, अगर इसमें अगर मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे पुट नहीं बाय करना है, सीधा सीधा पुट बाय नहीं करना है, क्योंकि जो लोग अभी यहाँ पे पोजीशन बनाए होंगे तो वो लोग यहाँ पे उनका क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो जिसके कारण क्या होगा, पहला यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाएगा प्रॉफिट बुकिंग के कारण, और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अगर मार्केट 800 के आसपास या फिर 750 के आसपास अगर कुछ थोड़ा सा रिजेक्शन वहाँ पे अगर दिखाता है, तो उस केस में आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो, अदरवाइज वहाँ पे आपको प्ले नहीं करना है। अगर वहाँ पे कुछ नहीं दिखाता, मार्केट अगर सस्टेन करने लग जाता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे कुछ पैटर्न को बनने दो, एक बियरिश पैटर्न वहाँ पे बनने दो, और बियरिश पैटर्न बनने के बाद आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो। आपका ऐसे होगा डे के हाई के ऊपर का आपको ऐसे लगाना है, डाउन साइड का आप प्ले कर सकते हो। उस केस में फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 625, जो लगभग मतलब एकदम पास का टारगेट हो जाएगा, पहला ही टारगेट। उसके बाद में सेकंड टारगेट आपका आ जाएगा 44,425 से लेके 450 के आसपास तक आपका सेकंड टारगेट, यहाँ तक का टारगेट आपको मिल जा सकता है। फिर उसके बाद में अगर इसको भी तोड़ देता है तो फिर मार्केट आ जाएगा आपका 350 के आसपास तक। तो इस तरीके का कुछ सिनारियो बन रहा है यहाँ पे। बाकी आपको डाउन साइड का मैं तो बोलूँगा कि थोड़ा इग्नोर करो, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न जो बना हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली ये जोन में बायर बैठे हुए हैं और मार्केट ने वन साइडेड डाउनफॉल यहाँ पे दिखा दिया है, तो बनता है छोटा मोटा यहाँ पे बाउंस मार्केट का बनता है 45,500 के आसपास तक का। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का अगर सोचोगे, तो बड़े टाइम फ्रेम का अगर सोचोगे, तो हल्का सा यहाँ पे पुल बैक बनता है मार्केट का, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। बाकी हम बात कर लेते हैं निफ्टी की, तो एक मिनट, निफ्टी का 15 मिनट का हम टाइम फ्रेम लगा देते हैं। तो निफ्टी में भी हमारा सेम वही डिस्कशन था, अगर फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा रुकना है। देखिए यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ने थोड़ा सेल ऑफ दिखाया शुरुआत में, फिर उसके बाद में फिर से अपसाइड भागा, लेकिन डे हाई ब्रेक नहीं कर पाया, या फिर रिजेक्शन लिया, फिर डाउन साइड आ गया। और वही जो आपको लेवल बताया था मैंने 550 के आसपास तक का बताया था, लेकिन उतना नीचे आया नहीं, लगभग मार्केट यही कहीं सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड भाग गया। और आपको 19,800 का 800 तक का मैंने बोला था कि वहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, लेकिन उतना दूर तक मार्केट गया भी नहीं, आपको 730 के आसपास तक यहाँ पे रिजेक्शन दे दिया मार्केट ने। तो कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन रहेगा यहाँ पे देखिए, एक तो हम यहाँ पे सपोर्ट जोन जो है आप यहाँ पे शिफ्ट कर लो इसको, जो आपका निकल के आएगा आपका 625 से लेकर नीचे 580, ये जो 40 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये आपका सपोर्ट पॉइंट है बेसिकली। इसके नीचे जाने के बाद फिर आपको थोड़ा सा डाउन साइड में दिख सकता है मार्केट 525 से लेके 480 तक का यहाँ पे जोन दिख जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी उस तरीके का पैटर्न, मतलब बैंक निफ्टी में जैसा पैटर्न बना है वैसा यहाँ पे अभी बना नहीं है। यहाँ पे अभी भी आपको सेल ऑफ दिखता है, मतलब निफ्टी थोड़ा यहाँ पे बैंक निफ्टी से भी कभी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जगह है अभी नीचे जाने के लिए। बैंक निफ्टी के साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पे गिर चुका है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा बाउंस बनता है, लेकिन यहाँ पे अभी उतना यहाँ पे गिरा नहीं है, ठीक है। बाकी कल का हम डिस्कशन कर लेते तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से अगर आप ट्रेन लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे, तो एक ट्रेन लाइन के हिसाब से यहाँ पे मार्केट डाउन साइड आ रहा है, मैं आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो एक ट्रेंड लाइन है जिसको पकड़ के मार्केट थोड़ा डाउन साइड आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो ये लगभग रेजिस्टेंस जो है आपका, उस हिसाब से आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा कल के दिन के लिए, यही कहीं 680 के आसपास तक आ जाएगा, 19,680 के आसपास तक का आपका एक रेजिस्टेंस जोन आ जाएगा इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से। और नीचे आपका सपोर्ट आ जाएगा 625 से लेके 580 तक का, तो ठीक है। तो मार्केट अगर कल के दिन देखिए, अगर फ्लैट ही अगर ओपन होता है लगभग यही कहीं 650 के आसपास में अगर कहीं ओपन होता है, तो उस केस में आपको थोड़ा वेट करना। अगर मार्केट ओपन होती है, अगर अपसाइड भागता है और यहाँ पे 680 या फिर 700 ये जो जोन है, यही कहीं थोड़ा सा रिजेक्शन लेता है मार्केट, तो आप उस केस में थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो। लेकिन आपको बैंक निफ्टी को भी चेक करना है कि वहाँ पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी आपका बुलिश है तो उस केस में आप डाउन साइड यहाँ पे थोड़ा इग्नोर करो, क्योंकि हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन का निफ्टी थोड़ा ब्रेकआउट दे दे और आपको वापस 19,800 तक लेके जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे सिनारियो बन रहा है।
और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद सीधा पहले डाउन साइड आ जाता है, डाउन साइड आने के बाद अगर यहाँ पे कुछ आपको दिखाता है बुलिश पैटर्न, तो उस केस में आप यहाँ पे डे लो का या फिर ये जो रिसेंट लो है उसके नीचे आप एसएल लगा के अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो। आपका पहला टारगेट 680, सेकंड टारगेट आपका आ जाएगा 750 के आसपास तक का, और उसके बाद में आपका जो फाइनल टारगेट होगा 19,800 के थोड़ा नीचे 780 के आसपास तक का। ठीक है, तो उस तरीके के आपको टारगेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं अपसाइड के। बाकी बड़ी अपसाइड मूव आपको कब मिलेगी यहाँ पे निफ्टी में, जब निफ्टी आपका 19,800 के ऊपर निकल जाएगा तब। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लैट के केस में। अभी हम बात कर लेते हैं अगर मार्केट गैप डाउन हुआ। गैप डाउन बोले तो अभी लगभग आपका ये जो जोन के नीचे हुआ, सपोज 19,600 के नीचे अगर गैप डाउन होता है तो उस केस में फिर से आपको थोड़ा वेट करना है। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल जो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, थोड़ा बाउंस आएगा प्रॉफिट बुकिंग का, और ऊपर आने के बाद अगर वापस यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन के पास में अगर कुछ रिजेक्शन दिखता है तो उस केस में आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो। आपका एसएल होगा जो भी डे का हाई होगा, डे के हाई के ऊपर आपको एसएल लगाना, आपका डाउन साइड का टारगेट हो जाएगा ये वाला 625 से लेके 580 का, यहाँ तक आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और जैसे ही मार्केट फिर से डे लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पे फ्रेश यहाँ पे कमजोरी आपको देखने को मिल सकती है, और आपको लेके जाएगी वो 525 से लेके 480 तक के जोन तक आपको लेके जा सकती है। तो इस तरीके के यहाँ पे डाउन साइड का सिनेरियो अगर प्ले करना हो तो इस तरीके से बनता है। अगर लेट्स से मार्केट अगर आपका गैप डाउन होकर अगर रिकवर कर जाता है तो उस केस में क्या करना है, मतलब गैप डाउन हुआ लेकिन यहाँ पे मार्केट सीधा मतलब डाउन साइड ना जाते, थोड़ा सा ये तो आप केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि मार्केट थोड़ा अपसाइड आ गया, प्रॉफिट बुकिंग भी फिर से डाउन साइड हो गया। ठीक है, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट सपोज अगर आपका गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होने के बाद सीधा डाउन साइड टूटने लग जाता है तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ऑलरेडी क्या करना आपको, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि मार्केट गैप डाउन होने के बाद ऑलरेडी जो पुट के प्राइजेस होंगे काफी हाई होंगे। तो उस केस में क्या होगा, मार्केट अगर आपका डाउन साइड टूटता है तो और यहाँ पे स्पाइक हो जाएगा, क्योंकि पुट राइटर एग्जिट करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण बाय ऑर्डर आएंगे तो यहाँ पे भाव बहुत बढ़ जाएगा और आप वहाँ पे ले नहीं पाओगे। ठीक है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी तो उस केस में एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि आप सट्टा खेल रहे हो वहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है आपका, जाने देना है, जहाँ तक जाता है जाने देना है। ये बहुत मुश्किल होता है सेल्फ कंट्रोल करना, कि आपको पता है मार्केट नीचे टूट रहा है पर चलती ट्रेन पकड़ना काफ़ी गलती हो सकती है आपकी, क्योंकि कभी कभी आपको प्रॉफिट अच्छा खासा दिख जाता है लेकिन अगर लॉस होने को आ जाए तो काफ़ी बुरी तरीके से लॉस होता है। तो इसलिए आपको अगर गैप डाउन होने के बाद अगर मार्केट डाउन साइड टूटना शुरू कर देता है तो उस केस में कुछ नहीं करना है, पहले 5 मिनट तो भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन जाता है, उसके बाद में अगर सेकंड कैंडल भी आपका रेड कैंडल बनना शुरू कर देता है और उसी का अगर लो ब्रेक करता है तो उस केस में आप छोटी सी क्वांटिटी के साथ जो आपका रिसेंट कैंडल है उसके हाई के ऊपर आप एसएल लगा सकते हो। लो ब्रेक करने के बाद हाई के ऊपर एसएल लगाना पड़ेगा। इस केस में आपका एसएल काफी स्ट्रिक्ट रहेगा और टारगेट आपको जो भी मेजर सपोर्ट के पास अगर मार्केट वहाँ पे रुक जाता है, जहाँ पे मार्केट रुकना शुरू कर दे, ग्रीन कैंडल आते हैं आपको एग्जिट कर देना है। तो ग्रीन कैंडल कहाँ पे आ सकती है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 480 के आसपास तक का आपको यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है उस केस में, क्योंकि यहाँ पे फिर से राउंड लेवल और सपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा तो मार्केट ऐसे फिर से अपसाइड का दिखा सकता है। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि अगर मार्केट अगर आपके हाथ से छूट जाता है तो आप वहाँ पे डाउन साइड का ना प्ले कर दो, थोड़ा टाइम रुको, मार्केट को कुछ सपोर्ट जोन में आने दो और सपोर्ट जोन में आने के बाद कुछ यहाँ पे पैटर्न बनाने दो, डब्ल्यू पैटर्न जैसा कुछ बनाने दो। और पैटर्न बनाने के बाद जैसे आपको अभी कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताया है और अभी मार्केट अपसाइड के लिए जाने के लिए तैयार है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आप थोड़ा सा एसएल लगा के अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो। अपसाइड का आपका हो जाएगा उस केस में 19,580 तक का ही आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो छोटा सा ही प्ले करना होगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा ट्रेड आपको ऑफसाइड में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर में जो लोग फंसे होंगे फिर से यहाँ पे रिजेक्शन देंगे, तो उस केस में ये सिनारियो बन जाता है। बाकी अगर हम बात करें कि मार्केट अगर लेट से आपका गैप अप हो जाता है अच्छा खासा, तो गैप अप के केस में क्या करें, अगर इसके ऊपर अगर आपका मार्केट ओपन हो जाता है लेट से 700 के ऊपर या फिर ये जो रिसेंट हाई है 750 के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाता है 750 और 800 के बीच में, तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि 800 आपको फिर से यहाँ पे रिजेक्शन देगा। अगर आपको अपसाइड का प्ले करना है तो आप 825 के ऊपर मार्केट जैसे ही निकलेगा तो उस केस में आप अपसाइड का प्ले कर सकते हो। आपका अच्छा खासा टारगेट, आपका फर्स्ट टारगेट आ जाएगा 19,880, यहाँ तक का आपका पहला टारगेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका सेकंड टारगेट आ जाएगा 950 960 के ऊपर, थोड़ा 970 के आसपास तक का आपको एक टारगेट मिल जाएगा। तो इस तरीके के आपको टारगेट मिलते हैं। फिर 20,000 के आसपास आने के बाद वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस फिर से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे सिनारियो है। फिर गैप अप के केस में क्या करना है, आपको गैप अप होने के बाद थोड़ा वेट करना है। अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद अगर थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए आता है और यहाँ पे आने के बाद ये ट्रेंड लाइन के पास में अगर कुछ सपोर्ट बनाता है और सपोर्ट होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद अपसाइड में भागना शुरू करता है, तो आप यहाँ पे डे लो के नीचे थोड़ा सा एसएल लगा के अपसाइड का प्ले कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो जाएगा 19,780, बेसिकली जहाँ पे आपकी ओपनिंग हो सकती है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको तुरंत एंट्री करके तुरंत वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना है। फिर जैसे डे हाई ब्रेक करेगा उसके बाद में 825 के आसपास रिजेक्शन थोड़ा लेगा और वहाँ पे अगर जैसे वो 825 ब्रेक करेगा तो उसके बाद में आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। तब तक थोड़ा सा यहाँ पे झिलाएगा मार्केट, मतलब ऊपर जाना भी होगा ना, तब तक तो मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम बिताएगा। तो अच्छा ये होगा गैप अप की केस में कि आप थोड़ा सा यहाँ पे 1:30 बजे तक वेट करो। 1:30 बजे तक अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाता है और बीच में थोड़ा सा डिप भी दे देता है, डिप देने के बाद फिर से अपसाइड आके सस्टेन करने लग जाता है, तो वो अच्छा खासा वहाँ पे आपका सेटअप बन जाएगा। और इस केस में जैसे 1:30-2 बजे के आसपास में 825 को ब्रेक करेगा तो अपसाइड आपको अच्छी खासे टारगेट वहाँ पे मिल जाएंगे। बस आपको पेशेंस होना है गैप अप की केस में कि क्या करना है। ऐसा नहीं कि सुबह में मॉर्निंग में गए और कॉल बाय कर लिए तो वहाँ पे आप टाइम डीके में आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है, बाकी बात करते हैं गैप अप होने के बाद अगर मार्केट सीधा अपसाइड भाग जाता है तो उस केस में क्या करना है। तो उस केस में भी कुछ नहीं करना, वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए कंसोलिडेशन।
ये जो है ना 19,800 का जो जोन है, 19,825 तोड़ने से पहले यहाँ पे 19,800 के पास में यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए हमें। जो कंसोलिडेशन का रेंज होगा आपका 19,780 से लेके 19,820-25, तो ये आपकी बेसिकली 40-50 पॉइंट की जो रेंज है, यहाँ पे मार्केट में हमें थोड़ा कंसोलिडेशन चाहिए, कम से कम 1 घंटे का तो भी कंसोलिडेशन यहाँ पे चाहिए। तो कंसोलिडेशन करने के बाद जब मार्केट तोड़ेगा तो यहाँ पे अपसाइड का हमें मिल सकता है। तो उस तरीके का यहाँ पे सिनारियो बन रहा है, तो आपका ट्रेड आप उस तरीके से प्लान कर सकते हो। बाकी हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन में देखते हैं, बैंक निफ्टी देख लेते हैं पहले। देखिए बैंक निफ्टी में जो मैक्सिमम ओवाई आज के दिन जो ऐड हुआ है पुट साइड में, वो आपका आता है 44,500 का जो लेवल है वहाँ पे मैक्सिमम पुट राइटर आज के दिन यहाँ पे ऐड हुआ है। और मैक्सिमम कॉल राइटर जो है आज के दिन कहाँ पे ऐड हुआ है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम आपका जो ओआई 44,800 पे ही बना हुआ है आज के दिन। और आज देखिए यहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा आज के दिन ऐड नहीं हुए, जो फ्रेश राइटर है ऐड नहीं हुए, ये तो पहले से ही बने हुए वो लोग हैं जो अभी भी ट्रेड में बने हुए हैं, लेकिन अभी फ्रेश एडिशन यहाँ पे नहीं हुआ है। और फ्रेश एडिशन देखिए तो यहाँ पे फ्रेश एडिशन हुआ है, तो हो सकता है कि मार्केट आपको थोड़ा सा अपसाइड दिखाए, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है मार्केट, क्योंकि ये लोग अभी भी एग्जिट नहीं हुए हैं। ये देखिए 45,000 के जो कॉल राइटर है अभी भी एग्जिट नहीं हुए, वो लोग उल्टा यहाँ पे एडिशन हो रहा है, जो अभी भी इन द मनी पुट में बैठे हुए। ये सोचने वाली बात है, ठीक है। और मैक्सिमम जो ओवाई है, मैक्सिमम ओवाई आपका 44,800 पे पुट राइटिंग है, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे है 44,500 पे, ठीक है। तो वो तो अच्छा खासा वहाँ पे सपोर्ट बन चुका है, लेकिन 44,800 पे भी अच्छा खासा यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट को वेबसाइट के लिए भाग लेके जा सकते हैं। थोड़ा सा बाउंस यहाँ पे हो सकता है बैंक निफ्टी में। बाकी कॉल राइटर्स देखे जाए तो अच्छे खासे कॉल राइटर जो आपके 45,000 के ऊपर बैठे हुए हैं, तो जैसे ही मार्केट आपका 45,000 क्रॉस करने लग जाएगा या फिर उसके ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा, तो ये लोग जो है ना 800 वाले, ये लोग यहाँ पे पैनिक में आ जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगा, फिर ये लोग एग्जिट करेंगे, फिर 900 वाले एग्जिट करेंगे, फिर 45,000 वाले एग्जिट करेंगे, जिसके कारण मार्केट अपसाइड में भागेगा। और अपसाइड में भागेगा तो मार्केट का जो पहला यहाँ पे रिजेक्शन होगा, आपको बता दिया 45,200 है, तो 180 के आसपास तक यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन देने का ट्राई करेगा, क्योंकि ये सब के सब जितने यहाँ पे बैठे होंगे ना, वो सब यहाँ पे रिजेक्शन देंगे। तो जैसे ही इसको फिर से ब्रेक करेगा तो ये आपका आ जाएगा 45,500 के जोन में आ सकता है मार्केट, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आपको लेवल्स क्लियर हो गए हैं, और जो भी सिनारियो है आपको डिस्कस कर दिया है कि आपको थोड़ा सा अपसाइड के लिए सोचना है, डाउन साइड का आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो ट्रेड, क्योंकि सिनारियो अभी है कि थोड़ा सा बाउंस कर सकता है मार्केट। यहाँ पे देख सकते हो आप पुट राइटर्स की जो पोजीशन है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फ्रेश सेलिंग आपको आएगी 44,500 के नीचे, आपको यहाँ पे फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। जो आपका डे का लो है वो ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ये लोग एग्जिट करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण आपको डाउन साइड पुश होता हुआ दिख जाएगा मार्केट, लेकिन इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बात कर लेते हैं हम निफ्टी की। तो देखिए निफ्टी में क्या सिनारियो है, निफ्टी में जो है मैक्सिमम पुट राइटर आज के दिन जो एडिशन हुआ है आपका हुआ है 19,500 पे, बेसिकली राउंड लेवल है, और 19,400 पे भी यहाँ पे बैठे हुए, मतलब लगभग सेम क्वांटिटी में, और यहाँ पे भी 19,600 पे भी। तो यहाँ पे लगभग 3 स्ट्राइक प्राइसेज यहाँ पे अच्छा खासा ओवा यहाँ पे बना हुआ है। और उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो कॉल राइटर जो है मैक्सिमम कॉल राइटर 19,700 पे बैठे हुए हैं, तो ये आपका अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकल के आता है। 680 वाला जो मैंने जोन बताया ना आपको 19,680, तो ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। और 19,680 से लेके 19,780, ये 100 पॉइंट की रेंज आपका हर्डल निकल के आता है, जहाँ पे मार्केट डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। तो बेस्ट जो होगा आपका 19,800 पे अच्छा खासा ओवाई बना हुआ है, तो जैसे मार्केट 19,800 के ऊपर निकलने का ट्राई करेगा, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, जिसके कारण मार्केट आपको थोड़ा सा 880 उसके बाद में 950 के आसपास तक मार्केट जाने का ट्राई कर सकता है। तो ये हो गया आपका निफ्टी के लिए। तो काफ़ी क्लियर कट सिनारियो है। अगर आपको अपसाइड का प्ले करना है तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप बैंक निफ्टी में प्ले करें, और अगर आपको डाउन साइड का प्ले करना हो तो आप डाउन साइड का निफ्टी में प्ले करें। वो भी कहा जहाँ पे आपको जो हर्डल जोन मैंने बताया 19,680 से लेके आप थोड़ा 19,780, जो 100 पॉइंट की रेंज है, यहाँ पे जैसे ही मार्केट कुछ रिजेक्शन पैटर्न बनाने के बाद में आप प्ले कर सकते हो। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।